नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। हो सकता है कि आपको इसमें कुछ ऐसी बातें पता चलें जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था या फिर आपका दिमाग उधर गया ही नहीं था। देखिए, आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक बात तो कम से कम अच्छे से पता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ लाखों लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र स्तर पर जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कराती है, उसको हम सामान्य तौर पर आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, हालांकि आईएएस एक पद है उन पदों में से जिनके लिए एग्ज़ाम होता है। और राज्य के स्तर पर पीसीएस की परीक्षा होती है। एक चीज़ आपको पता है कि जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें से लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ में करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। इनमें से भी अगर आप किसी से पूछने जाएं कि भाई आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों में क्या अंतर है, तो ज़्यादातर पता है क्या जवाब मिलेगा? ज़्यादातर जवाब ये मिलता है कि भाई देखो, इसमें भी वही चीज़ें पढ़नी होती है, इसमें भी वही चीज़ें पढ़नी होती है। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये आईएएस का एग्ज़ाम है और उसके नीचे ये पीसीएस का एग्ज़ाम है, अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी यही है। और ये वो लोग हैं जो ना आईएएस का प्री निकाल पाते हैं ना पीसीएस का प्री निकाल पाते हैं, क्योंकि इन्होंने बस मान लिया कि अरे विषय तो वही है, सब कुछ वही पढ़ना है, तो यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो ना यूपीएससी के लिए ढंग से पढ़ पाते हैं और ना ही पीसीएस के लिए ढंग से पढ़ पाते हैं। कुछ नहीं होता। यानी कि अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं तो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए, दोनों की ज़रूरतें पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आप यूपी के हैं तो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने राज्य की तैयारी कर रहे हैं या फिर बगल वाले पड़ोसी राज्य के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये अंतर करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं और मान के चलते हैं कि दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं तो आप दोनों में से कोई नहीं निकाल पाएंगे। सही बता रहा हूँ, ऐसा होता है। लाखों लोगों के साथ हर साल ऐसा हो रहा है कि वो मान के चलते हैं कि एक विषय है हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ेंगे दोनों का काम हो जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोनों का काम हो जाएगा, दोनों में आता है। ऐसा नहीं होता। कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप सिर्फ पीसीएस की बात करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे आपके लिए हो जाएगा। सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी चीज़ें लगभग आसान है। लेकिन अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं तो गलती से भी ये अपने दिमाग में मत लाइएगा कि किसी एक का अच्छे से पढ़ लेंगे तो दूसरा का तैयार हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि आप यूपीएससी के लिए पढ़ना शुरू करेंगे और पीसीएस निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी टॉपर हैं जिनको अगर लेखपाल के एग्ज़ाम में बैठा दिया जाता तो फेल हो जाते, एसएससी के एग्ज़ाम में फेल हो जाते, पीसीएस के एग्ज़ाम में फेल हो जाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं है। अरे भाई, वो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके काबिल हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और वही समझाने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे पेज पे चलते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये मस्त तरीका क्या है, आप कैसे दोनों परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके नेचर को समझिए। और नेचर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सिलेबस को देखिए। अभी हाल ही में हमने यूपीएससी का सिलेबस देखा है, बहुत पहले पीसीएस का सिलेबस मैंने दिखाया था, यूपी पीसीएस का। लेकिन यहाँ एक चीज़ अगली कड़ी में आएगी। पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा है कि यूपीएससी और आपके स्टेट का पीसीएस, जो भी पीसीएस एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, इनका सिलेबस एक जैसा है या इसमें अंतर है। लेकिन यहाँ एक खेल हो जाएगा, क्योंकि आप देखें यूपी पीसीएस का मैंने काफ़ी उसके बारे में काम किया है उस पर, और चैनल पे कई सारी वीडियोस उस पर पड़ी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस लगभग एक जैसा है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। लेकिन इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, हमें क्या पढ़ना है। लेकिन इससे एक स्टेप आगे हमें बढ़ना है। अगर सिर्फ हमें पीसीएस देना होता, सिर्फ यूपीएससी देना होता तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती। लेकिन दोनों में अंतर करना है। सिलेबस लगभग एक जैसा है। आप प्री में जाएंगे तो चीज़ें बड़ी ही अस्पष्ट हैं। आपको विषय दे दिए गए हैं कि ये विषय आप पढ़ने हैं और करेंट अफेयर पढ़ना है और हो जाएगा काम। नहीं, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों की ज़रूरतों को समझिए, और यहीं से शुरुआत होती है सही दिशा में आगे बढ़ने की। ऐसे बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे टॉपर
जिन्होंने एक ही साल में पीसीएस भी क्वालिफाई किया और यूपीएससी भी क्वालिफाई किया, और उनसे 100 गुना ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ नहीं कर पाए। अंतर क्या था? ज़्यादातर आप देखेंगे कि उन्होंने सिलेबस को और उसके पैटर्न को, एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से समझा था और उसी के अनुसार तैयारी किया। तो अगर आप सिलेबस देखते हैं तो उससे अगला कदम क्या होगा, अगली बात क्या होगी, ध्यान रखिएगा। आप ज़रा ये देखिए कि सिलेबस में जिन विषयों को शामिल किया गया है, क्या उन विषयों का महत्व दोनों परीक्षाओं में एक बराबर है? मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप प्रीलिम्स में यूपीएससी के पेपर को देखिए, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से कितने ऐसे प्रश्न होते हैं जो साइंस के होते हैं? कभी भी आप देखेंगे लगभग 10 के नीचे ही वो प्रश्न होते हैं, 10 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते जो साइंस के हों, 5, 6, 4, 7 ऐसे करके। लेकिन जब आप यूपी पीसीएस में जाएंगे तो देखेंगे कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि 25 से 30 प्रश्न भी आए हैं। विषय तो हमें पढ़ना ही है, दोनों में दिया है कि साइंस के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखेंगे साइंस का महत्व यहाँ ज़्यादा है और यूपीएससी में कम है। यूपीएससी में अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो एक अंतर तो ये है जिसे आपको समझना है कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं दोनों परीक्षाओं के लिए, उन दोनों में अलग अलग महत्व रख सकता है, वहीं सेम वही विषय। इसके बाद एक और चीज़ आती है जिस पर आपको ध्यान देना है। विषय एक ही है, मान लेते हैं कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं। अब भूगोल के यूपीएससी के क्वेश्चंस आप देखेंगे और पीसीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, देखिए क्या अंतर है। कोई आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देगा कि इसी भूगोल से, इसी इतिहास से, इसी पॉलिटी से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं और पीसीएस में भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन साफ साफ अंतर दिख रहा है कि जो पीसीएस वाला एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक फैक्चुअल एग्ज़ाम है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक कंसेप्चुअल एग्ज़ाम है, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्या लगता है, जब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है तो पढ़ने का तरीका एक जैसे कैसे हो सकता है? क्या आपको अपनी पढ़ाई के तरीके में अंतर नहीं करना होगा? जब आप विशेष रूप से पीसीएस का एग्ज़ाम करीब है तो उसमें बदलाव नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, अगले साल फिर पीसीएस, फिर एग्ज़ाम देंगे। अगर निकालना है तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर पीसीएस के एग्ज़ाम करीब है तो मुझे अपने पढ़ने के तरीके में क्या बदलाव करना पड़ेगा। करीब नहीं है फिर भी अगर पीसीएस पे फोकस कर रहे हैं तो हमें अलग तरीके से पढ़ना है, वही विषय, वही किताब, वही नोट। और यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग तरीके से पढ़ना होगा। एक बात हो गई, मतलब ये तीसरी बात, हमने सिलेबस देखा, सिलेबस से एक कदम आगे बढ़े, जो विषय हैं उन विषयों को हम देखें कि किस में कितना महत्व है, किस विषय का। इसके अलावा जो है हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी बात पे हमने बात की। इसके अलावा देखिए, ध्यान से समझिएगा, अभी हमने क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन के नेचर की बात की। अब ज़रा देखिए कि आप करेंट अफेयर को कैसे पढ़ते हैं, ये चौथी बात है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं वो अपनी सुविधा के लिए भी और व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि एक ही में करेंट अफेयर हम सब पढ़ाएंगे, आप अपने लिए छांट लेना, वनडे के लिए छांट लीजिए, पीसीएस के लिए छांट लीजिए, यूपीएससी के लिए छांट लीजिए। लेकिन आप ज़रा यूपीएससी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखिए। हालांकि मैंने कई बार आपसे बताया कि यूपीएससी करंट अफेयर से इतने सारे क्वेश्चंस पूछती है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ढेर सारे लोगों के अंदर वो दृष्टि अभी विकसित नहीं हुई है कि वो जांच सकें कि जो दिख रहा है कि इतिहास का क्वेश्चन है वो बेसिकली इतिहास का नहीं है, जो दिख रहा है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है वो बेसिकली पॉलिटी का नहीं है, वो करंट से लिया गया है, करंट में वो बात थी इसलिए इस टॉपिक को पूछा गया। लेकिन आप पीसीएस एग्ज़ाम में जाइए, सीधे सीधे पूछ जाएगा कि इस रिपोर्ट में इस हमारे देश की रैंकिंग क्या थी, या फिर ये कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थापित हुई है, ये जो है अध्यक्ष बन गए हैं फलाना व्यक्ति, इस समिति के अध्यक्ष बन गए, ऐसे करके। तो वहाँ पे अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर की तैयारी एक साथ दोनों की हो जाएगी? नहीं होती है। बहुत सारे टॉपर आपको कह देते हैं, यूपीएससी भी उन्होंने निकाला है या पीसीएस निकाला, पीसीएस निकालने वाले आपको कह देंगे कि ये फला मैगजीन में पढ़ रहा था, वो ख़ास तौर से यूपीएससी के लिए वो मैगज़ीन निकलती है। तो हम आंख बंद करके उसके पीछे चले जाते हैं। अरे टॉपर ने जो कहा उनका अपना अनुभव हो सकता है कि वो दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे, मतलब यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की भी, तो उन्होंने उसका नाम ले लिया। लेकिन आप क्वेश्चन पे जाइए ना, जिस तरह से क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। टॉपिक्स वही हो सकते हैं, टॉपिक्स सेम हो सकते हैं, लेकिन पीसीएस के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको करंट अफेयर में भी नए दृष्टिकोण की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी बातें आप कैसे जानेंगे, खुद से कैसे जानेंगे?
इसका सीधा सा उपाय है कि आप पिछले साल के प्रश्नों को देखें। अगर आप पिछले साल के प्रश्न नहीं देखते हैं तो कोई भी आएगा मुंह उठा के और आपको घसीट के कहीं और ले जाकर दूसरे रास्ते पे छोड़ देगा और आप भटकते रहिए। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आगे मैं ही आपको भटका दूँ। हालांकि कम से कम इतनी नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपको सही दिशा में ले जा रहा है कि गलत दिशा में ले जा रहा है, आप कैसे जानेंगे? ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और उसका सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप यूपीएससी के प्रश्नों को देखिए, पीसीएस के प्रश्नों को देखिए, और देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक ही विषय को अगर पीसीएस के लिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, यूपीएससी के लिए पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। और अगर आप दोनों समझ जाते हैं तो एक ही टॉपिक को आप हर तरीके से पढ़ सकते हैं, हर तरीके से तैयार कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको अंतर समझ में आएगा कि इन दोनों की तैयारी में क्या अंतर है। एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि हम दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी भी चल रहे हैं लेके, पीसीएस भी लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा झुकाव हो सकता है कि पीसीएस पर ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी पर ज़्यादा हो, पीसीएस पे कम हो। ये भी है, ऐसा काफ़ी हद तक है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है कि ठीक है दूसरा ऑप्शनल है, करना होगा करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम विशेष रूप से पीसीएस पे या यूपीएससी पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है अगर वो अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं ना उन पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि सब कुछ पढ़ते चलो, दोनों में से कोई। जब आप पहले से ही तय कर लिए हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व मुझे पीसीएस को देना है तो सबसे ज़्यादा आप इधर की चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कम से कम पीसीएस तो निकले। या फिर सबसे ज़्यादा आप यूपीएससी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप पीसीएस वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? ना पढ़िए ना, फिर उसको छोड़ दीजिए, उसको किनारे रखिए। ये बात अगर आप नहीं समझ पाएंगे और अगर किसी एक की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है तो आप खतरे में हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ जाते हैं तो आपके लिए पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करना साथ साथ में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस पर विचार करिए, इस पर काम करिए। अब मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक मस्त बात बताऊँगा। मस्त बात पता है क्या? कि इस चैनल पर आईएएस पीसीएस मास्टर चैनल पे जो मैंने सीरीज़ शुरू की है उसे ध्यान से देखिए। मैंने अभी तो वीडियोज़ आनी बाकी हैं, आएंगी, लेकिन मैंने बताया है, एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई है कि ये सीरीज़ चलेंगी। ख़ासतौर से आप करंट को देखिए। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है जिसमें पीसीएस के टॉपिक्स भी यहाँ आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर से जो फोकस है वो यूपीएससी पे है। इसी तरह से करंट अफेयर की एक सीरीज़ चलेगी जो सिर्फ पीसीएस पर आधारित होगी, चाहे आप यूपी पीसीएस दें, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी, ठीक है। तो वो पीसीएस को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी। तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बच जाएगी, आप सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो काफ़ी हद तक लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से मुख्य परीक्षा की जो चीज़ें हैं ज़्यादातर कॉमन है, तो उसमें जो नोट्स, जो चीज़ें हम शामिल करेंगे, जो पीडीएफ आपको मिल रही है, उन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है कि अगर आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है जी। और जहाँ तक पीडीएफ नोट की बात है तो इस बार तो सीरीज़ काफ़ी बढ़िया चल रही है, मतलब तैयार उसका पूरा फॉर्मेट बनाया गया है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का, मैंने बताया, आपको दिखाया, सबूत है, उसकी वीडियो आ चुकी है। आप जा कर के देखिए कि हमने 300 टॉपिक्स पढ़े थे और लगभग 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। जाकर एक बार देखिए। और पीसीएस वाले में, पीसीएस में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, उसके सबूत वाली वीडियो आनी बाकी है, घबराइए नहीं। अभी मेंस पे काम कर रहे हो तो कभी भी लेके आ जाएंगे। और जो लोग पढ़े हैं, एक्चुअली मैं रिलैक्स इसलिए भी हूँ क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है, उन्होंने बताया भी है कि हाँ सर यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं दिखा भी दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो इस पर आराम से मैं वीडियो बनाऊँगा सबूत के साथ, स्क्रीनशॉट दिखा के, या फिर डायरेक्ट उसी पेज पे ले जाकर दिखाऊँगा कि देखिए इस पेज पे ये बात लिखी गई है। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब इस लाइन के बाद मैं अपने पीडीएफ नोट का एक तरह से प्रमोशन कर रहा हूँ। प्रमोशन इन द सेंस कि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा तो है ही। मेरा फ़ायदा ये है, दो तरह से फ़ायदे हैं कि जो मैंने मेहनत की है उसके लिए आप मुझे कुछ पेमेंट करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा है इस बात की संतुष्टि कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मैं जिम्मेदारी के साथ एग्ज़ाम के बाद दिखा देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आए। और इससे भी बड़ी संतुष्टि एक ये है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सही मायने में जो मैं कहता हूँ कि कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, वो मैं साबित कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इस बार लड़े हैं, अगली बार भी लड़ेंगे, अगली बार भी सबूत दिखाऊंगा।
और सिंपल सी चीज़ है, आप जाके देखेंगे प्राइस, साल भर के नोट और इतनी सारी चीज़ें, आपको हंसी आएगी कि बस इतना ही। तो आप नोट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है और एक वीडियो का लिंक भी है, आप देखेंगे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी नोट्स हैं, कैसे मिलेंगी, क्या उसका फ़ायदा है, और उसे लीजिए, तैयारी करिए और जल्दी से सफल होइए। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।